हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो लिंक भेज रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लें। आर्टिकल 15 के बारे में, तो सिंपली आर्टिकल 15 हमें कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। सो हमारा आर्टिकल 15, only on these grounds you cannot discriminate anybody, that is religion, race, caste, sex, place of birth, जो मैंने अभी कहा। पर फ्रेंड, जैसे कि हमने आर्टिकल 14 में जाना था कि बेटर ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन जरूरी होता है, तो अगर इन सारे ग्राउंड्स के साथ कोई इररिलेवेंट फैक्टर है जो उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी को प्रोटेक्शन की जा रही है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन वैलिड रहेगी फ्रेंड्स। अब आर्टिकल 15 के हिसाब से अगर हम कोई एग्जांपल ले, तो आई थिंक इसमें बेस्ट एग्जांपल होगी अगर हम होस्टेस और नर्सेस की बात करें, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं वुमेन्स को कि उनको ये जॉब दी जाए, है ना। तो अगर हम नर्सेस और रेस्ट हॉस्टेस को जॉब के लिए अगर फेवर कर रहे हैं, तो वो वैलिड रहेगा फ्रेंड्स। और यही हम इसकी एक और एग्जाम्पल लें तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया, स्टील इंडस्ट्री होगी, हैवी इंडस्ट्रीज होगी, उनके लिए अगर हम मेन को फेवर कर रहे हैं तो वो भी वैलिड रहेगा फ्रेंड्स। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं इस क्लॉज के, इस आर्टिकल के क्लॉजेस को। सो फ्रेंड्स, इसके पहला क्लॉज हमारा आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1, जो सिंपली कहता है स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन व्हाट, ऑन दीज 5 ग्राउंड्स। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 हमारा कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज 5 ग्राउंड, जो हमने अभी पढ़ा, रेस, प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, सेक्स, रिलीजन। तो इनके बेसिस पे स्टेट इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। सेकंड क्लॉज हमारा आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2, नो सिटीजन शेल डिस्क्रिमिनेट ऑन दीज 5 ग्राउंड्स, यानी कि कोई भी सिटीजन है वो इन बेसिस पे दूसरे इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। देन फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट क्लॉजेस अब स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, सिंपल मीनिंग इसका ये है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब वर्ड से हमें पता चल रहा है वैसे, बट इसमें स्टेट के पास पावर है कि वो वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक लॉ बना सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हमारी डिक्शनरी में होता है कि किसी के साथ कुछ गलत होना, यानी कि अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन। ठीक है, अब बोलते हैं मैं कोई ऐसा लॉ बनाती हूं जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, जो उसे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन करना। बट फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, उसका मतलब होता है फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन। अब आप बोलोगे कि फेवरेबल डिस्टिंक्शन कैसे? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 पहला आर्टिकल होगा जो बात करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, कि स्पेसिफिक ग्रुप्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अगर आप कोई स्पेसिफिक लॉज बना रहे हैं तो वो लॉज जरूरी है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसकी आ जाएगी चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्लॉज इंपॉर्टेंट आता है 15 सब क्लॉज 4, जिसका मतलब है एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इसे इंसर्ट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बिकॉज ऑफ दिस केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकन दराय राजन, इनकी केस की वजह से इस सब क्लॉज को हमने इसमें डाला गया है। इस केस में क्या हुआ कि मद्रास गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें उन्होंने कहा कि स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उसमें हर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी जाएगी। तो इस गवर्नमेंट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जजमेंट में ये कहा कि सिर्फ रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर आप कम्युनल लाइंस या फिर सिर्फ कम्युनल लाइंस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। तो बाद में इस केस को स्ट्राइक आउट कर दिया गया, इस केस को कैंसिल कर दिया गया। देन फ्रेंड्स, हमारा ये जो आर्टिकल सब क्लॉज 4 है, ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो इन 3 ग्रुप्स के लिए SC, ST या SEBC, SEBC है फ्रेंड्स सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है उनके एडवांसमेंट के लिए, मींस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने अभी पढ़ा था फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो स्टेट के पास या स्टेट के अकॉर्डिंग वो अपने क्रिटिक्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बैकवर्ड क्लास है और कौन नहीं। आर्टिकल
341 में डिफाइन किया गया है हमारा शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 341, और 342 में हमारा डिफाइन किया गया है शेड्यूल ट्राइब को। तो आर्टिकल 15 मेनली इंपॉर्टेंट है उसकी केसेस के लिए। 15 क्लॉज 4 आने के बाद स्टेट्स ऑफ मैसूर ने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले और स्टेट्स के जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उनमें रिजर्वेशन लागू कर दी। 28 बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया, 22 मोर बैकवर्ड क्लासेस, 15% SC शेड्यूल कास्ट, 3% ST। सो टोटल इनकी होगी कैलकुलेशन में अगर हम करेंगे तो इट इज अराउंड 68%। तो ये तो रिजर्वेशन हो गया। तो फ्रेंड्स मेरिट फोल्ड के लिए कितना बचा? मेरिट पूल के लिए इट्स ओनली 32%। ठीक है, ये ओपन मेरिट था जिसमें कोई भी आ सकता है। तो यही गवर्नमेंट ऑर्डर चैलेंज किया गया था मिस्टर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को स्ट्राइक आउट करते हुए ये कहा कि बैकवर्ड क्लासेस डिटरमाइन करते हुए आपको सोशल एंड एजुकेशनल दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना, सिर्फ एक फैक्टर को नहीं। सेकंड, बैकवर्ड क्लासेस डिटरमाइन करते वक्त सिर्फ कास्ट को आप कंसिडर नहीं कर सकते, पॉवर्टी, बिजनेस और भी जो रिलेवेंट फैक्टर्स है आपको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। थर्ड, मिस्टर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में पहली बार 50% की सीलिंग लिमिट डिफाइन की गई थी। उन्होंने कहा रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%। फोर्थ पॉइंट, उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस की जो डिस्क्रिमिनेशन है और मोर बैकवर्ड ये वैलिड नहीं है। मतलब बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस में क्या डिफरेंस, मतलब वो वैलिड नहीं है, ये उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही साथ में मिस्टर बालाजी के केस में ये कहा गया था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते वक्त हमको सोसाइटी एनलार्जमेंट को नहीं भूलना चाहिए। सो फ्रेंड, मिस्टर बालाजी के केस में जो भी कहा गया था वो सब बदल दिया गया इस केस में, दैट इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कास्ट को कंसिडर करते हुए हम बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड कहा कि बैकवर्ड क्लासेस दैट मीन और MBC मोर बैकवर्ड क्लासेस का जो डिस्टिंक्शन है वो भी वैलिड है। मतलब उनमें जो डिफरेंस है कि हम बोलेंगे ये गरीब है और ये ज्यादा गरीब है, तो जाहिर सी फ्रेंड्स बात है ना कि अगर हम किसी को गरीब बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ होगी रीजन। अगर हम किसी को ज्यादा गरीब बोल रहे हैं तो मतलब जो उस गरीब के पास है उस ज्यादा गरीब वाले के पास वो चीज नहीं है, तो मतलब उनमें डिस्टिंक्शन एक डिफरेंस आया ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट केस हमारा आता है PA ईमानदार केस। इस केस में ये कहा गया कि जो भी अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें तो स्टेट की कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, तो वो तो अपने हिसाब से एडमिशन कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सो 15 आर्टिकल क्लॉज 5 ये बात करता है कि स्टेट इन 3 दैट इज SC, BC, SC और ST, ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ग्रुप्स के लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं उनकी एडवांसमेंट के लिए। तो ये तो बिल्कुल 15 क्लॉज 4 की तरह ही हुआ। तो फर्क क्या है? तो फ्रेंड्स फर्क सिर्फ इतना है कि 15 आर्टिकल क्लॉज 5 स्पेशली बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, चाहे वो स्टेट के द्वारा एडिड हो या नहीं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आर्टिकल 15 जिसमें हमने 4 क्लॉजेस के बारे में पढ़ा। तो हमारा ये आर्टिकल 15 होता है कंप्लीट। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so you get all the update of this channel. Till then, take care. See you in the next video.